हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण को हल करना, कि समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। अगर आप मैथ को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको समीकरण हल करना अनिवार्य है। बिल्कुल अच्छे से आपको समीकरण हल करना सीखना होगा अगर मैथ में आपको परफेक्ट होना है तब। तो समीकरण को बिल्कुल हम जीरो लेवल से बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप करके हम समझेंगे, बिल्कुल आराम से, तो कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। जैसे कि हम सीखते हैं यहाँ पे कि मान लो ये कोई हमें समीकरण दिया है x + के 5 बराबर हमारा 10, इस तरह से हमें कोई समीकरण दिया है। तो इसमें हम किस तरह से हल करते हैं इसको बिल्कुल आसानी से हम सीखेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप को बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो इससे पहले हम समझते हैं, जैसे कि बराबर की संख्या होती है, बराबर में बराबर का साइन होता है। अगर बराबर से इस संख्या किसी संख्या को हम इस साइड लेकर जाएं तो क्या करेंगे, जो हमारा चिन्ह जैसे कि माइनस का होगा तो वो हमारा प्लस बन जाएगा, और प्लस का होगा तो वो हमारा माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर इसी किसी संख्या को हम इधर से इधर लेकर आए तो तब भी यही होगा, हमारा जो माइनस की होगी वो प्लस बन जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस बन जाएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कोई संख्या अगर इधर से इधर लेकर आएंगे, तो अगर बराबर से इधर या उधर लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, वो उसका हम चिन्ह हम क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सीखते हैं, जैसे इस संख्या को उठा के हम इधर लेके जाएंगे। देखो सुनो, एक चीज़ और समझो कि जो है समीकरण में दो संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो चर होती है और एक अचर होती है। अब चर क्या होते हैं, चर और अचर दोनों को हम समझ लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे चर जो होते हैं वो x, y, z इनके रूप में जो होते हैं, मतलब कि जो भी ABCD का होगा वो क्या होगा, हमारा चर होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, हमारा अचर। अचर का मतलब होता है संख्या 1, 2, 3, 4। जैसे कि अब इसमें से एक चीज़ और समझो कि जैसे हम कहें कि x में से 1 घटाएं तो इसमें से हम कभी एक संख्या को नहीं घटा सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, विपरीत संख्या। विपरीत मतलब कि ये है चर और ये है अचर, तो चर और अचर कभी घट नहीं सकते। जो संख्या एक जैसी होंगी, जैसे चर वाली चर में से घटा सकते हैं और अचर वाली अचर में से घटा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे कि ये चर संख्या है, ये अचर है, ये भी अचर है, तो हम क्या करेंगे, अचर वाली संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। तो इसे उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ x और फिर आएगा बराबर, इसके बाद 10 और प्लस है तो इसके बाद माइनस के 5। इसे उठा के इधर लिया तो कितना हो गया, माइनस के 5 हो गया। तो x बराबर यहाँ से कितना बचा, तो 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5 बचा। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, तो हमारा x का आंसर जो वो हो गया वो कितना हो गया, 5 हमारा हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस हो या यहाँ पे बाई कुछ भी लिख सकते हैं, बाई है माइनस के 9 बराबर के 4। इस तरह से हमें दिया हो तो हमें वही काम करना है। ये अचर संख्या है, ये भी अचर है, तो अचर वालियों को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बाई बचा और ये बचा बराबर, इसके बाद 4 और इधर माइनस का है, इधर वाला हो गया, इधर आकर हो जाएगा प्लस का 9। तो बाई बराबर कितना हो गया, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। और यही क्या हो गया, हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मान लो किसी संख्या के साथ ऐसे दिया होता है कि 2x + के 4 बराबर के हमारा आ गया 6, इस तरह से हमें दिया हो तो इसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पे 16 मान लो, चलो। इसके बाद 2x, तो इसे उठा के हम ले जाएंगे इधर, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये बराबर यहाँ पे लगाएंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे 2, ये तो हमारी अचर संख्या, ये चर संख्या है, ये अचर है, ये भी अचर है, तो अचर वालियों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, इसे उठा कर लिया इधर, तो यहाँ पे आया बराबर 16 माइनस के कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ प्लस का है, इधर का हो गया माइनस का। तो यहाँ हो गया 2x बराबर 4, जो इसमें से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो हमारा बचेगा 12। अब देखो इस 2 को क्या करना है, अगर इधर गुणा में है तो इधर जाके कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 12/2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं। देखते हैं 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है। कितने नंबर पे आता है, तो 6 बार पहाड़ा पढ़ के हमारा क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो इसमें x का आंसर कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 6। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ माइनस दिया हो तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - के 5 बराबर, यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, 14। ये 14 लिख दिया, अगर यहाँ माइनस दिया है तो। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे 3x ऐसे का ऐसी, इसे उठा कर ले आएंगे इधर को, तो बराबर का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 14 और इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का। तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। तो x बराबर कितना हो गया, 19, और इसे ले जाएंगे इसके बटे में, तो x बराबर कितना आ गया, 19 के हमारा आ गया 3। अब ये नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे ही रहने दो और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 19/3 क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आगे और सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब
देखो अगला हम सीखते हैं बटे वालों को, कि बटे वालों को किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है x बटे के 5 बराबर 10, मान लो ये दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये सबसे सिंपल सवाल है, इसमें क्या करना है, सीधा हमें इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, तो यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद अब मानो x अपॉन के 5 ऐसे के ऐसे ही बराबर 10 अपॉन के 3 इस तरह से और दे दिया, तो इसे कैसे करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो 3 करना ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 5 दूनी 5 ढाई कितना हो गया 50 हो गया। इसके बाद ये चला जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर कितना आ गया 50 अपॉन के 3 हमारा आंसर हो गया। तो इसे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम और सवाल समझते हैं। अब देखो जैसे कि हमें ऐसे दे दिया कि 5 पर यहाँ पे 25 दिया, ब्रैकेट में दिया हमें कितना, ब्रैकेट में x प्लस के 3 दे दिया और बराबर कितना दे दिया हमें, तो x प्लस के 2 दे दिया और इस ब्रैकेट के बाहर हमें दे दिया 5। इस तरह के सवाल भी हमारे आते हैं समीकरण के अंदर। तो देखो अगर ऐसे दिया है तो हमें क्या करना है, देखो अगर सबसे पहले देख लो कि इन दोनों में से संख्या, क्या ये संख्या इससे कट रही है, तो हाँ आप कहोगे हाँ बिल्कुल कट रही है, 5 से हम काट सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस 5 को ले आएंगे इसके बटे में, तो कैसे लिखेंगे 25 बटे के 5 और ये है कितना है x प्लस के 3 और बराबर कितना आ गया x प्लस के 2 हमारा आ गया। इसे हम इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार कट गया। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट में x प्लस के 3 और यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना 2। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हम अंदर कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 5x और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन प्लस का और इसके बाद 5 दिया हो गया 15 बराबर कितना हो गया x प्लस के 2। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हमें दे दिया कि दोनों तरफ x भी है, तो हमें क्या करना है, अचर वालियों को एक साइड और चर वालियों को एक साइड, ठीक है। अचर वालियों को एक साइड और चर वालियों को एक साइड कर लेना है। जैसे कि ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है, तो इसे 5x हो गया और इसे इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस के x बराबर, अब बराबर लगा देंगे, ये 2 हमारा इधर रह गया, 2 बचा इधर, इधर उठा के इसे लेके जाएंगे, इधर प्लस का है, इधर प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस के 15। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 5x है और ये 1x है, तो 5x में से जब 1x बच जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। इसके बाद यहाँ पे बराबर कितना है, बराबर। अब देखो यहाँ पे देखो घटा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो इनमें से कौन सी ज़्यादा है, तो आप कहोगे ये वाली 15 ज़्यादा है जो माइनस की है, तो जो ज़्यादा होती है उसका हम साइन लगा देते हैं, माइनस की ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, तो 15 में से 2 गए तो हमारे 13 हमारे ज़्यादा है। इसके बाद हमारा कितना होगा, इस 4 को ले जाएंगे इसके बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 13 बटे के 3, 13 बटे के 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 बटे के 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 13 बटे के 4। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो एक सवाल और देख लेते हैं, इस जैसे ही हम जो कोई भी डाउट होगा तो वो आपको इस वाले सवाल में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम कि 2 ब्रैकेट में x प्लस के 4 हो गया और बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 3 ब्रैकेट में x प्लस के 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसे देखेंगे तो क्या करना है, इसमें देखो ये संख्या इससे नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4 तियाँ हो जाएगा 12, ठीक है। 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से इसकी भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 3 ही करना 3x हो गया और इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस के हो गया 5 तियाँ 15। इसके बाद देखो हमने अभी सीखा कि हम क्या कर देंगे, चर वाली एक साइड और अचर वाली एक साइड, तो इसे उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, और इसे उठा के ले जाएंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2x और इसे लेकर आए तो इधर प्लस का है, इधर आकर हो गया माइनस के 3x बराबर यहाँ पे कितना बचा 15 और इस 12 को उठा कर इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस के 12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा लो, ठीक है। इसमें देखो ये तो कम है, ये ज़्यादा हैं, तो कौन से वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, खाली x ज़्यादा है, मतलब कि एक लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। बराबर यहाँ पे देखो कितना बचा, तो यहाँ से बचा 15 माइनस के 12 करेंगे तो कितने बचे, 3 बचा, ठीक है। अब इस माइनस को उठा के इधर लगा देंगे तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के
3, माइनस के 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण हल करना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।